So, biolearners, today we will discuss about the basic structure of brain. तो अपन देख रहे हैं स्क्रीन के आगे कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ह्यूमन ब्रेन का वो कैसा रहता है। तो ह्यूमन ब्रेन जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपन को बताया है कि अपन को कॉमन नॉलेज है कि अपन को पता है कि ह्यूमन ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, बड़ा और छोटा ब्रेन। बट अब बायोलॉजिकली अपन देखें तो ब्रेन डिवाइड होता है टू पार्ट्स, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। बट अपन सपोज़ उसके पार्ट्स देखें ब्रेन के, तो ब्रेन के पार्ट्स में अपन को देखता है कि फ्रंटल लोब मतलब आगे का हिस्सा, पैराइटल लोब मतलब ऊपर का हिस्सा, ऑसिपिटल लोब मतलब पीछे का हिस्सा, और ऑसिपिटल लोब के नीचे अटैच रहता है छोटा ब्रेन, उसे बोलते हैं अपन सेरेबेलम। और जो साइड का हिस्सा है उसे बोलते हैं अपन टेम्पोरल लोब। तो ध्यान दीजिए, जो आगे का हिस्सा है ब्रेन का उसे बोलते हैं फ्रंटल लोब, बीच वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं पैराइटल लोब, पीछे वाला हिस्सा ऑसिपिटल लोब, पीछे और नीचे का हिस्सा सेरेबेलम, और जो दोनों साइड का हिस्सा है जो कान के दोनों अपने कान है वो कान के साइड में जो पार्ट है ब्रेन का उसे बोलते हैं अपन टेम्पोरल लोब। और फिर बचा हुआ अपन देखते हैं ब्रेन स्टेम, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉन्स वैरोली रहता है अटैच ब्रेन को, फिर रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यू अटैच होता है वर्टेब्रल कॉलम तक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मेनली ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा टिपिकल रहता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ये ध्यान दीजिए और अच्छे से वो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और सपोज़ अपन ब्रेन की मतलब फंक्शंस देखें तो मेनली आगे का हिस्सा ब्रेन का करता क्या है। तो ये देखिए एक ब्रेन का फंक्शंस जो मैंने निकाला है, जो लोब्स है। तो फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब का फंक्शंस अपन समझ लेते हैं। तो फ्रंटल लोब मतलब आगे का हिस्सा, मेनली परफॉर्मिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी अपन को सपोज़ प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज़ का लेके, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, जजमेंट ले सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर एकदम से चेंज कर सकते हैं, प्लानिंग, एंटिसिपेशन, स्पीकिंग, इमोशनल एक्सप्रेशंस, अवेयरनेस ऑफ एबिलिटीज़, सेल्फ मॉनिटरिंग, मोटर प्लानिंग, पर्सनालिटी, सेक्सुअल बिहेवियर लिमिटेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सब काय में आते हैं, फ्रंटल लोब में आते हैं। फिर देखते हैं अपन ऊपर का हिस्सा ब्रेन का पैराइटल लोब, और उसके फंक्शन देखते हैं अभी। तो उसके फंक्शंस है सेंस ऑफ टच, टेस्ट एंड स्मेल। कोई भी अपन चीज़ को कभी छूते हैं या उठाते हैं तो उसका टच अपन को फील होता है, तो वो पैराइटल लोब के कारण होता है। टेस्ट, स्मेल, फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन को कि किसकी चीज़ का साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, मतलब विजुअल परसेप्शन कर सकते हैं अपन, देख के अपन पहचान सकते हैं कि इसका साइज कैसा है और इसका साइज छोटा है कि बड़ा है। कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब अपन पैराइटल लोब से करते हैं। नेक्स्ट है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल देखें तो पीछे का हिस्सा मैंने बताया। विजुअल, तो ऑसिपिटल का फंक्शन है विजुअल रिसेप्शन एरिया, विजुअल इंटरसेप्शन, रीडिंग। जब अपने आँखों पर लाइट गिरती है तो लाइट गिरने के बाद एक प्रकार का लाइट अंदर जाती है अपने काय के कॉर्निया से, फिर लेंस, फिर फोटो रिसेप्टर से। तो फोटो रिसेप्टर से एक ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो ऑप्टिक नर्व है फिर ब्रेन तक जाती है। ब्रेन तक कहाँ तक जाती है? ऑसिपिटल लोब तक। फिर वहाँ पे विजुअल परसेप्शन एरिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये फंक्शन है। फिर रहता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। अपना चलना, दौड़ना, भागना, साइकिल से चलना, कोई भी चीज़ चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब वॉलेंटरी एक्शंस काय पे फंक्शन का क्या है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम मतलब पीछे का ब्रेन अपना बॉडी का बैलेंस, पोस्चर डिसाइड करता है और अपन अच्छे से चल सकते हैं।
सपोज सेरेबेलम में कोई चीज़ लगी या कुछ हुआ तो अपन डिसबैलेंस हो सकते हैं, गिर सकते हैं। फिर लास्ट है टेम्पोरल लोब, मतलब साइड का जो मैंने बताया उसका है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, म्यूज़िकल अवेयरनेस। ठीक है, तो मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग्स, ये सब काय में आते हैं टेम्पोरल लोब। फिर ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम ये ब्रेन से अटैच रहता है, स्टेम मतलब स्पाइनल कॉर्ड निकलता है उससे। तो सेंस ऑफ बैलेंस मतलब वेस्टिबुलर फंक्शंस करे, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वहाँ पे सब क्रेनियल नर्व अटैच रहती है। काय में अपन जो स्टेम बोलते हैं। फिर ब्लड वेसल्स, ब्रीदिंग, हार्ट कंट्रोल, डाइजेशंस, हार्ट रेट, सोलोइंग, कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, अलर्टनेस, ये सभी अपन ब्रेन स्टेम की वजह से कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे और बायो जोन में और अच्छे से वीडियो आने वाले हैं, तो बने रहिए। ठीक है, टेक केयर।